नमस्कार, मैं हूं पूनम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है तृप्ति लेट्स लर्न एंड ग्रो। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ कौन कौन सी एक्टिविटी की जाए जिससे उनकी लर्निंग आसान हो और बच्चे को एंगेज रखा जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किसी घर में हैं, आप किसी भी जगह हो, बच्चों के साथ जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो रनिंग है। आप अपने बच्चे के साथ भागिए, दौड़िए, जिसके साथ बच्चे को एक हैप्पीनेस मिलती है। हम बहुत समय से ये गेम देखते आ रहे हैं जिसमें बच्चे भाग रहे होते हैं और उनके पीछे उनकी मम्मी या पापा, दादा दादी, नाना, कोई भी पीछे उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। इस गेम से एक तो बच्चों के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो होती है कि एकदम खुशी प्राप्त होती है। बच्चों को एक अलग तरह का हैप्पीनेस प्राप्त होता है, उनकी मसल्स खुलती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि रनिंग जो है वो अपने आप में इंडोर और आउटडोर दोनों एक्टिविटी में शामिल है। और ये जो रनिंग है ये बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है। इसलिए अपने बच्चे के साथ ज़रूर दौड़िए। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है किसी बॉल या गुब्बारे की मदद से आप अपने बच्चे के साथ कैच एंड थ्रो गेम खेल सकते हैं। यानी बच्चा आपको कैच कराएगा और या फिर आपको थ्रो करेगा। दोनों चीज़ें, बॉल आपकी अपनी तरफ कैच करेगा, नहीं तो बच्चा बॉल को थ्रो करेगा। इस एक्टिविटी से ये फ़ायदा होता है कि बच्चे के अंदर जो आई और हैंड कोऑर्डिनेशन है, आँखों और हाथों का कोऑर्डिनेशन, उसमें बढ़ोतरी होती है। बच्चे इस गेम को ग्रुप में भी इंजॉय कर सकते हैं और दो लोग हैं, आप और आपका बच्चा, तो भी आप उसको इंजॉय कर सकते हैं। बच्चा किसी दीवार की मदद से या खुद भी इस गेम को अकेले भी इंजॉय कर सकता है। बस एक बार आप उसे ट्रेन करके बता दीजिए कि कैसे खेलना है। बच्चा कम से कम दिन के 15 मिनट 20 मिनट इस गेम को आराम से देगा, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश होगा और उसके आइज़ और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन है उसमें बढ़ेगा, आँखों की रोशनी बढ़ेगी, बच्चा एंजॉय करेगा और लर्निंग सीखेगा। ये गेम अपने स्कूल में भी खेल सकता है और देखा जाए तो ये एथलीट्स में भी ये एक गेम होता है जिसको कैच एंड थ्रो बोलते हैं। तो बच्चा अगर थ्रो करना स्टार्टिंग से ही सीखेगा तो फिर आपको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे को थ्रो भी पता होगा और कैच भी पता होगा। तो ये उसके आगे अगर वो खेल वाली फील्ड में जाना चाहता है तो उसके लिए बेनिफिट होगा। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है जंपिंग। आप घर में रहें या पार्क में रहें, सिंपल खड़े होकर जंप करना स्टार्ट कीजिए। इसको स्टैंडिंग जंप बोलते हैं, यानी आप अपने खड़े खड़े ही अपनी जगह पर कूद रहे हैं। बच्चा भी कूदेगा अपनी जगह पर खड़े खड़े और इसको खूब इंजॉय करेगा। जब बच्चा कूद रहा होता है तो वो अपने बैलेंस को अपने दो पैरों पे खड़ा करने की कोशिश करता है, बैलेंसिंग कर रहा होता है उस वक्त, जो बच्चे की मोटर डेवलपमेंट के लिए और फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चों के साथ आप खुद भी जंप कीजिए और बच्चों को भी जंप कराइए। इसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर आपका बच्चा थोड़ा काउंटिंग वगैरह बोल लेता है, उसके अंदर काउंटिंग की समझ आ गई है, तो आप जितने राउंड जंप कर रहे हैं उतनी बार काउंटिंग कीजिए। लेट्स स्टार्ट विथ 1 2 3 4। तो बच्चा इसके हिसाब से काउंटिंग का कॉन्सेप्ट भी सीखेगा। और उससे महत्वपूर्ण ये है कि 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग भी सीखेगा कि जब वो एक बार कूद रहा है तो उसको एक ही बोल रहा है, 1 टाइम जंप इट मींस की 1। तो बच्चों को काउंटिंग के साथ भी जंप कराना स्टार्ट कीजिए, बट ये तभी कीजिए जब आपका बच्चा काउंटिंग वाले लेवल पे हो। ज़बरदस्ती उस पर मत थोपिए। स्टार्टिंग में तो उसे बस लेट्स जंप, सिर्फ जंप ही करने दीजिए। जो फोर्थ एस्पेक्ट है इसमें वो है योगा और एक्सरसाइज। इसके अंदर ये है कि घर में जो बच्चे के मम्मी पापा हैं, पेरेंट है, दादा दादी है, वो कुछ योगासन करें, उसके साथ बच्चा भी उस योगासन को करे। जब बच्चा योगासन को करेगा तो वो खूब अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय कर रहा होता है। छोटे छोटे बच्चे भी इस योगासन को करके खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। उनको ये नहीं पता कि इसके बेनिफिट क्या होते हैं, बट उनको ये होता है कि हमें कॉपी करना है। जब बच्चा कॉपी कर रहा होता है उसके साथ वो बहुत सी चीज़ें सीख रहा होता है। योगा से हमारी बॉडी के साथ साथ हमारी मेंटल ग्रोथ पर भी असर पड़ता है, इसलिए योगा हर एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बहुत ज़्यादा पहुंचाता है। इसलिए अपने बच्चों के साथ मिलकर खूब योगा कीजिए और बच्चों को भी सिखाइए। अगला जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है डांस। आप बच्चे के साथ पार्क में रहें या घर में रहें, बच्चों का ग्रुप रहे या बच्चे सिंगल रहे, उनको बोलिए लेट्स स्टार्ट। बच्चे के साथ डांस करना स्टार्ट कीजिए। डांस करने का मतलब ये नहीं है आप किसी बॉलीवुड गाने को चला दो, किसी आइटम नंबर को चला दो और बच्चों को बोलो कि बच्चों ऐसे डांस करो। नो, इट्स नॉट आर्ट्स। बच्चे को सिर्फ किसी म्यूज़िक की धुन पर
किसी रिदम पर नाचने के लिए दीजिए, किसी आइटम सॉन्ग पे, किसी बॉलीवुड सॉन्ग पे मत दीजिए। सॉन्ग उसके दिमाग पर गलत असर डालेगा और सिंपल एक रिदम होगी, म्यूज़िक होगा, वो उसके दिमाग पे एक पॉजिटिव असर डालेगा। तो किसी बांसुरी के धुन के साथ, किसी तबले के साथ के रिदम हो, उसको फॉलो कीजिए घर में, खुद भी लगाइए और बच्चे को भी शेयर कीजिए। बच्चा उस रिदम के साथ डांस करे, ना कि किसी बॉलीवुड सॉन्ग पर। बच्चे को हंसने दीजिए, मुस्कुराने दीजिए, डांस करने दीजिए, लेकिन म्यूज़िक पर, किसी बॉलीवुड सॉन्ग पर नहीं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे ज़रूरी होता है बच्चों के लिए झूला। बच्चे झूले को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तो अगर आपके घर में झूला है तो आप उस झूले में डाल दीजिए, और नहीं है तब भी आप किसी पार्क वगैरह में लेके जा रहे हैं, वहाँ झूले लगे हैं, तो बच्चों को झूला झूलने दीजिए। झूलों के अलग अलग प्रकार होते हैं जिसमें बच्चे खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। बच्चों को स्लाइडर पर स्लाइड करने दीजिए, उन्हें स्लाइड करना सिखाइए। बच्चे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि बस आप पूछिए मत। अपने बच्चे की चेहरे की खुशी देखनी है तो उसे एक बार पार्क में ज़रूर लेके जाइए और खुले आसमान के नीचे झूले पर छोड़ दीजिए और उसकी स्माइल को नोट कीजिए। उसकी जो खुशी, उसकी चेहरे की जो खुशी है, आप उसे काउंट नहीं कर पाएंगे। उसकी खुशी देखकर आप खुद खुश हो जाएंगे। आप अमेज़ॉन से ऐसे बुक्स का, लाइब्रेरी बुक्स का सेट मंगा सकते हैं। इस सेट में जो हमारे पास चीज़ें हैं, ABCD नंबर्स, शेप्स, कलर्स, एनिमल्स, इसके साथ बर्ड्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स और ट्रांसपोर्ट, इनमें इन सभी चीज़ों की जानकारी दी गई है। तो बच्चों के लिए ऐसे जो पिक्चोरियल बुक्स होती हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। बच्चे कलर से सीख रहे होते हैं। जैसे यहाँ रेड कलर को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो रेड क्या है, स्ट्रॉबेरी है और एप्पल है। सेम आगे ही ऐसे करके पिक्चर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो ये वाली बुक्स तो है बच्चों की वोकेबलरी बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। उनकी जो शब्दकोश है, उनके जो भंडार है, उसमें वृद्धि कर रही होती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करती रहूँगी। मेरी एक छोटी सी कोशिश है अपने देश और बच्चों को बेहतर बनाने की। धन्यवाद।